खत्म नहीं हो गई चैप्टर की। नेक्स्ट वीक में चला जो वो टेस्ट होता है ना, एक मटेरियल पहले मिलता है, टेस्ट बाद में होता है, उसमें पीरियोडिक टेबल का टेस्ट होना है। ठीक है, अभी जो ये तो इस सप्ताह ना होगा, नेक्स्ट वीक में। हाँ 100 रहेगा। कहां तक हुआ है चला? हमको जहां तक लगता है यहीं तक हुआ था। जेडएनओ के बारे में हम बात किए थे। जेडएनओ को फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं, दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं, सही है ना? चला, एक होता है पिटवा लोहा, एक होता है ढलवा लोहा। डीआरडीओ में भी पूछा था परसों तरसों पिटवा लोहा के बारे में। किसी को याद है वो क्वेश्चन? डीआरडीओ वाला है कोई? पिटवा लोहा वाला क्वेश्चन था, क्या था? अच्छा, वो तो ट्रेड का टेक्निकल हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो था, लेकिन चला टेक्निकल थोड़ा सा उन लोगों को पढ़ना है, फिटर वालों को। आज ये चला जी, एक होता है ढलवा लोहा और एक होता है पिटवा लोहा। नाम तो सुना ही होगा। ढलवा लोहा को चला इंग्लिश में कास्ट आयरन कहते हैं। अब पिटवा लोहा को, पिटवा लोहा को रॉट आयरन कहते हैं। पिटवा लोहा को कौन आयरन कहते हैं? रॉट है। तो अगर हम ढलवा लोहा और पिटवा लोहा की बात करें चला, तो इसमें कार्बन का परसेंटेज 2 to 5% होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.12 to 0.25% होता है। तो बहुत कम ना हो गया चला जी? इसमें ढलवा लोहा में लोहा का परसेंटेज 2 से 5%, आप पिटवा लोहा में 0.12 to 0.25%। अब चला गौर फरमाइएगा, अगर हम पिटवा लोहा में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है तो इसको हम पीट सकते हैं। पीट के आप लंबा कर सकते हैं, पीट के आप चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो ढलवा लोहा है उसमें लोहा का परसेंटेज सबसे ज्यादा ढलवे लोहा में होता है। जितना लोहा है में सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज ढलवा लोहा में होता है, 2 से 5%। इसको पीटिएगा तो चूंकि कार्बन की मात्रा बढ़ने पर हार्डनेस बढ़ जाता है, कार्बन की मात्रा बढ़ने से हार्डनेस, तो इतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा कि चला भंगूर हो जाएगा। भंगूर हो जाएगा मतलब चकनाचूर हो जाएगा। भंगूर हो जाएगा मतलब, तो ढलवा लोहा में जो लोहा का परसेंटेज है वो 2 से 5% है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कठोर होता है और कठोर होने के कारण वो भंगूर हो जाता है। क्या हो जाता है चला? तो कहते हैं 2 चीजें हैं चिल्ला जिस पर हथौड़ाबाजी नहीं कर सकते आप, एक सीसा और एक ढलवा लोहा। सीसा पे आप हथौड़ा चलाइएगा, चला पाइएगा? ढलवा लोहा पे आप हथौड़ा चलाइएगा, चला पाइएगा? चला पाइएगा? मारिएगा हथौड़ा छिटक जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा हार्ड है उस पर आप हथौड़ा कहते हैं। ढलवा लोहा लोहा का अशुद्ध रूप होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लगभग। अब पिटवा लोहा लोहा का शुद्ध रूप है, इसमें कार्बन का प्रतिशत कम होता है, 0.12 to 0.25%। ढलवा लोहा को ही बूंदा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा को ही क्या कहते हैं चला? बूंदा लोहा। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं इस्पात को चला बेसिमर विधि द्वारा मेनली बनाया जाता है। विधि तो बहुत सारा है, ट्रेड में हम पढ़ाते हैं, देखो लिस्ट पढ़ाते हैं विधि का, जिससे क्वेश्चन पूछा भी था, लेकिन आप लोगों को नहीं पूछता है। इस्पात को बेसिमर विधि द्वारा बनाते हैं और इस्पात में क्रोमियम की मात्रा जो होती है वो होती है 11 से 15%। कितना परसेंट? तो कहता है चला जी कि एक और क्वेश्चन पूछता है, एक होता है तापानुशीतलन। तापानुशीतलन
एनिलिंग। एक होता है चला तापानुशीतलन। कहां आ रहे हो? अच्छा मोटर ले जाना है, ले जाओ। एनिलिंग, तापानुशीतलन बोले तो एनिलिंग। अब एनिलिंग क्या है चला, किसी भी वस्तु को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनिलिंग कहते हैं। इसको अगर थोड़ा डीप में जानिएगा तो जो चीजें जिसको आप मशीनिंग नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसा नहीं होता कि रॉड मुड़ नहीं रहा है, थोड़ा गर्म कर देता है, पटाख से मुड़ जाता है, नहीं मुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं मशीनिंग। अगर मुड़ नहीं रहा है मतलब मशीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ काट छेद नहीं पा रहे हैं। और अगर मुड़ने लगा मतलब तोड़ काट छेद, तोड़ने काटने और छेदने लगे मतलब मशीनिंग कर पाए। तो मशीनिंग करने के लिए ही स्टील को या शीशे को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तापानुशीतलन एनिलिंग कहते हैं। देखिए कहते हैं इस्पात एक मिश्र धातु है जिसे सामान्यतः बेसिमर विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा बनाया जाता है चला, स्टील को नरम बनाने के लिए ये प्रक्रिया तापानुशीतलन कहलाती है। स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को क्या कर दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा होती है लगभग कितना परसेंट, 11 से 15%। हाँ आप चला और की अगर बात कीजिएगा तो और के लिए आप फिटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो और होगा, किए हैं क्या, तो नहीं होगा। और चलो सबका अपना अपना लिमिट ना है। ये स्टील का प्रकार खाली हम मेरा फिटर ट्रेड का किताब पलटिएगा तो लगभग 2-2.5 पन्ना में लिखल है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन कार्बन स्टील, वेनेडियम कार्बन स्टील, अलग अलग निकेल क्रोम स्टील। उचला वो उधर, इधर कार्बन से हार्ड बनता है, क्रोमियम जंगरोधी बनाता है। ठीक है, सबका अपना अपना चला दायरा ना है। अब तुम क्या हम बोले छोड़ो। अच्छा चला, सब हर चीज का एक दायरा है। तुम कभी भी ये कह सकते हो कि 12 साल के हैं तो हम मर्द नहीं हैं, हम ब्याह करेंगे, ये हो सकता है क्या? तुम कहोगे हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़वे करेंगे। सब कुछ का एक दायरा है। 12 साल के हैं आप, मर्द हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपका विवाह हो जाए। आपके विवाह के लिए आपकी उम्र फिक्स है, ठीक है, न तो मामला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मरिए जाएगा। 12 साल में ब्याह कर शहीद हो जाएगा। चला देखो, लड़का हो या लड़की हो, कम उम्र में शादी अभी मतलब वो मेरे गांव से एक लड़का था, वो 12-13 साल में अगर ब्याह हो गया था। अभी चला अगर 24-25 साल में पेसमेकर लग गया, हार्ट में पेसमेकर लग गया, हार्ट अगर कामे नहीं कर रहा है, लोडे नहीं उठा पा रहा है। कहता है स्टेनलेस स्टील जो है चला, शादी करना भी चला साधारण बात नहीं है, इसको इतने मजाक में मत लेना। इसीलिए देखो हम डर से अभी तक नहीं कर रहे हैं, जंग नहीं लगता है क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा लगभग होती है 11 से 15%। अब आते हैं चला अधातु। अधातु के 22वीं कक्षा में आपको भी पता है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कि त्याग करेंगे? जैसे चला होता क्या है, ये सोडियम है, सोडियम जकरा में मोल लगल होगा वो मेटल है, तो सोडियम का होता है 11 होगा तो 2, 8, 1। एगो क्लोरीन ले लीजिए 17, ये हो जाएगा 2, 8, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन एकरा दे देंगे, दे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 2, 8 हो गया, ये 2, 8, 7 है तो 7 को 8 कर दिया। बोलिए, ये अधातु है क्योंकि 22वीं कक्षा में 5, 6, 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये अधातु है चला, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो ऋण आयन की धन आयन? ऋण आवेशित हो जाएगा। सही कि गलत?
सही है ना? कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जितना भी धातु है वो चला ठोस अवस्था में होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला है चला, इसको समझना पड़ेगा। ये लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, किताबों में ठीक से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब सवाल कथन और निष्कर्ष वाले पूछे जाएंगे तो बच्चा फंसेगा। इसकी बात तय है 100%, क्योंकि झोल है ग्राम। अब झोल क्या है देखो, ठोस जो है, या यूं कहें कि धातु जो है, ये हम चला जब से तुम्हारा प्रिडिक्टेबल 2-3 दिन से हम सोच रहे हैं कि टॉपिक बताएंगे, और संजोग से देखो लाइन पर नजर पड़ गया। धातु और धातु, धातु चला ठोस अवस्था में होता है, ठीक ना? और अधातु जो होता है, देखिए यहां लिखल है लाइन, ठोस और गैस की अवस्था में होता है। अधातु या तो ठोस की अवस्था में होगा या गैस। इसका भी अपवाद है, अपवाद है पारा, जो द्रव अवस्था में होता है, और इसका अपवाद है ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में होता है। आप समझिएगा, ये लाइन हम भी खोज रहे थे, कहीं मिला नहीं। एक जगह हम जो आपको दे रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में आएगा ना तो फिर हवा टाइट कर देगा। क्वेश्चन कहेगा कि धातु ठोस अवस्था में होता है, अधातु ठोस और गैस अवस्था में होता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट द्रव अवस्था में ना तो धातुएं होता है न अधातुएं होता है। आप बताइए, तो ठोस अवस्था में धातु है, गैस अवस्था में धातु हो सकता है क्या? धातु गैस ही तो उसके लिए भी शर्म की बात नहीं है। धातु हो गया लोहा, धातु हो गया चला कॉपर, सोना, चांदी, इतना महान महान हस्ती है, अगर घर में वो गैस हो जाएगा फिसड्डी। तो धातु कभी गैस नहीं हो सकता। द्रव न तो धातुएं होता है न अधातुएं होता है। तो धातु ठोस अवस्था में होगा, गैस में नहीं होगा। लेकिन जब अधातुएं और लगले हो का मतलब नहीं होता है, तो ये ठोस में भी होगा, गैस में भी होगा, और द्रव दोनों में से कोनो नहीं होता। इसलिए इसका भी अपवाद द्रव है और इसका भी अपवाद द्रव। इसको एक जगह आप लोग लिख लीजिए, बड़े काम का दवाई है। चलो चुपचाप लिख न लीजिए, केकरो ने कहिएगा। पूरा इंडिया में पढ़िएगा चला, तो इस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाएगा कोई, मजाक में नहीं लीजिएगा। कभी किसी टीचर का नोट्स पलट के देखिए, अपने नोट्स से कंपेयर कीजिए, आपको पता, किसी भी टीचर का आप कंपेयर करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये सब चला हम भी सीखे ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव पढ़ा पढ़ा के बहुत चीज सीखे, नहीं तो किताबों में ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं नहीं है। एक बात यहां लिखा हुआ है, एक बात 10 पन्ना बाद या 2 पन्ना बाद लिखा हुआ है। अब बच्चा दोनों में कंपेयर नहीं करेगा तो उसको यादें नहीं रहेगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। हो गया? हो गया? आगे बढ़े। कहता यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये प्राय ठोस और गैस अवस्था में होते हैं। और इसका अपवाद क्या है? पता ये धातु कहीं गैस में होगा, धातु किसमें होगा? ठोस में। द्रव में तो न धातुएं होता है ना अधातु। बहुत बढ़िया। कहता है ये मतलब कौन? अधातु। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट, जो क्या है? सुचालक।
ये भंगूर होते हैं, भंगूर मतलब चकनाचूर होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट और आयोडीन, ये चकनाचूर नहीं होते। धातु का घनत्व, क्वथनांक, तन्यता, अधातु तन्यता अधातु की धातु से क्या होती है, कम होती है। मतलब यही बात बोल लो, सब कुछ धातु का ज्यादा होता है और अधातु का कम। इसके ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड कल पढ़ाए थे हम लोग, अम्लीय ना। अब चला तुम्हारा फास्फोरस, यही ना। कभी हड्डी ले जाते हुए देखे हैं? अब तो पता नहीं, नहीं ले जाता है। अब तो लोग उतना पशु भी नहीं रखने लगा है। पहले लोग गाय भी रखता था, मुर्गी, मुर्गी का हड्डी तो लोग अपने खा जाता है, फेंक कहां रहा है। मुर्गी का हड्डी कौन कलेक्ट कर रहा है भाई? हड्डी कलेक्ट होता था पहले, देखते ना, बड़ा मुंडा ले जाता था। वो पहले गिद्ध वगैरह हुआ करता था, तो उस टाइम लोग जो है गाय वगैरह जब मर जाता था तो लोग रोड किनारे फेंक दिया करते थे, उसको गिद्ध खा लेता था, उसका मांस और हड्डी बच जाता था, उसको कलेक्ट करके ले जाता था। हम लोग कहते थे चीनी साफ करने ले जा रहा है ठीक ना। लेकिन मामला ये था चला कि बड़ा प्यार से उसको ले जाता था वो लोग। उधर बंगाल के लोग हुआ करते थे हम लोग के तरफ, तो बंगाल भी नहीं, रोहिंग्या मुसलमान जो होता था ना, वो सब कलेक्ट करता था। रोहिंग्या जो उधर बंगाल वगाल से आया के कहीं पर तंबू उम्बू गाड़ के बसा हुआ था, वो लोग कलेक्ट करता था और बड़ा बदबू देता था, नहीं देता था। अब तो चला हमको लगता है लोग मिट्टी के अंदर डाल दिया करता है, अब तो खुले में ऐसे फेंका नहीं जाता है। तो अब तो गाय है ही नहीं है ना, गाय ये बच्चा, हमको लगता है गांव में बैल जो है किसी किसी के यहां होगा, नहीं है होगा। किसके किसके यहां अभी बैल है? हाँ बस वही 5% के यहां बचल है, चला होगा 5% के यहां। किसके किसके यहां भैंस है? ईमानदारी से, या वेरी गुड, दोनों हाथ उठा, दूगो है कि रे अब चला देखिए, भैंस जो है चला या गाय जो भी मरता था तो उसको रोड किनारे छोड़ दिया जाता था। अच्छा कभी चला शमशान घाट रात में 12 बजे गए हैं? नहीं गए हैं? वाह बहुत बढ़िया, आप लोग को हिम्मत है। हम चला पहले गांव घर में मशीन चलता था रात में, पंप सेट चलता था रातों रात, पूरा रात मशीन चल रहा है। अब पापा जो थे वो घर जाते थे खाना खाने के लिए, हमको मशीन के पास रख देते थे रात में 7:30 बजे 8 बजे, और वो ठंडा के टाइम वो अपना गए खाना खाए अपना। उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, गाय वगैरह था तो उसके लिए कुट्टी काटे, कुट्टी समझते हो ना, पुआल, उसका खाना पीना सानी लगाना कहते हैं उसको हम लोग। तो वो सब लगा के अपना 1.5-2 घंटा में आते थे। तब तक तो यहाँ हम कितना बार पेंट में मुद देते थे। मतलब चला मामला बहुत ही संगीन हुआ करता था। अब फोन भी नहीं हुआ करता था, तो वहां चला होता क्या है ना, छांव से अलग अलग आकृतियां बनती है। उस आकृति को देख के लगता था कि कहीं अमितवा के माई तो नहीं है। अचला हम तो भूत से भी चोरी छुपा खेलते थे, अस्थिर से जाके कहीं बैठ जाते थे, उठवे नहीं करते थे कि भूत देखेगा तब ना हमारा मारेगा। और चला हमको लगता था पैर तो इतना भारी होता था ना, चलवे नहीं करता था, लेकिन बाबूजी के मार का डर भी हुआ करता था तो रहना पड़ता था। तो जब फिर पिताजी आ जाते थे तो हमको कहते थे अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, तो रास्तों तो तय करना है। तो हमको लगता है जब तक पापा को देख रहे हैं धीरे धीरे, आप पप्पा को जानना है, देखे चप्पल हाथ में लिए लग गए दर पर, कूदते फानते सब कुछ को तड़पते हुए रोड पर आके सीना चौड़ा करके एक खड़ा हूं। लगता था चला एक पैर खींचा, क्योंकि एक अलग ही डर बन जाता है। डर तो चला हमरा अभियो होता है, रात उसको हम बहुत ज्यादा, गाड़ी रहता है मोटरसाइकिल तो निकल जाएंगे या कार रहेगा तो निकले, पैदल यात्रा गांव घर में थोड़ा सा मामला होता है। चला कुछ कुछ पुराना भूत सब अभियो है।
ऐसा तुमको लगता होगा भूत वूत कुछ होता नहीं है, वो तो बेटा जब 12 बजे रात में पकड़ाओगे तब पता चलेगा। दिन में भूत पर तुम 100 कमेंट्स कर लो, रात के 12 बजे तुम्हारा भूत से मुकाबला होगा तो कोई नहीं बचाएगा। भूत चला मन में होता है। जैसे होता क्या है चला कि आपके शरीर में फास्फोरस है। हम लोग क्या करते थे, आप देखिएगा गांव घर में जब बगल में शमशान घाट रहता है, हम लोग घर से थोड़ा सा बगल में है, तो वहां कितनों बारिश हुआ, पूरा रात बारिश हुआ, एकदम सवेरे 4 बजे से बारिश हुआ, दोपहर में रात के 9 बजे तक बारिश अनाधून हुआ। अब फिर भी 10:30 बजे के आसपास जो है अमितवा के माई के लाश जलने लगता है। कैसे वो हड्डी में फिर आग लग जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, देखो फलनमा का अभी भी शांति नहीं मिला है, अभी भी धो धो जल रहा है। तो हम लोग को भी लगता था इतना पानी हो गया, ऐसा कौन आग है जो अभी तक बुझने रहा है। उचला फास्फोरस की आग है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, फास्फोरस 2 प्रकार का होता है। एक होता है चला श्वेत फास्फोरस, और एक होता है चला जी लाल फास्फोरस। एक क्या होता है चला श्वेत, और एक क्या होता है लाल। तो चला श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस की अगर हम बात करें तो श्वेत फास्फोरस हड्डी में होता है और यह 40 डिग्री सी पर स्वतः ही जलने लगता है, यह हड्डी में होता है। और ये जो लाल फास्फोरस है ये माचिस की तीली में होता है। माचिस की तीली में होता है, कहां होता है चला। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। हड्डी जो होता है 40 डिग्री सी पर स्वतः जलने लगता है। तो यानी चला किसी का लाश है, मान लो अर्धदहित अवस्था में है, पूर्ण दहन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो अस्थियां बची जाती हैं, तो बच जाती है, तो उसमें चला स्वतः भी आग लग जाता है। कितना डिग्री सी पर। तो आप कहिएगा हमारे शरीर में जो सर हड्डी है उसमें कहीं नहीं लगता है आग, उसमें नहीं लगेगा चला, क्योंकि उसमें बहुत सारा खुलिया लगल है, ऊपर से मांसपेशी है, मांसपेशी चला 40 डिग्री सी पर उसमें आग नहीं पकड़ता है। वो लगभग 150+ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब होगा तब अपने आप तो हर शरीर में आग लग जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है। हम लोग अभी चला, अभी छोड़िए गर्मी में भी हम लोग 40-45 से ज्यादा नहीं पार करते हैं, तो ये 40 डिग्री सी पर स्वतः आग लग जाएगा। चला बताइए, जो काम स्वतः होगा, जो काम स्वतः होगा इसका, और ये स्वतः आग नहीं लगता है। इसमें हम लोग माचिस की तिल्ली में स्वतः आग लगता है क्या, स्वतः आग नहीं लगता है। तो ये काम स्वतः नहीं होता है, इसका मतलब ये अस्थाई हुआ, ये तुरंत अपने आप आग लग जाएगा, इसका मतलब ये अस्थाई है। और ये अच्छा बताओ, माचिस की तिल्ली में गंध होता है क्या, नहीं होता है, होता है क्या। लेकिन चला हड्डी वाला जो फास्फोरस है उसमें गंध होता है, बहुत तीक्ष्ण गंध होता है, इसीलिए हम लोग नाक वाक मूंद लेते हैं। उसमें चला लहसुन के जैसी तीक्ष्ण गंध होती है। किसके समान, लहसुन के समान तीक्ष्ण गंध होती है। लेकिन ये क्या होता है चला, ये गंधहीन होता है। क्या होता है चला, इसमें लहसुन के जैसी तीक्ष्ण गंध होती है। और ये क्या होता है, क्या होता है इस श्वेत फास्फोरस चला, जब इसको जलाइएगा, कभी हड्डी में आग लगा के देखिएगा, ये पीले लौ के साथ जलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम पीला फास्फोरस भी है। किसका, आप बताइए, ये कहां पाया जाता है, हड्डी में। 40 डिग्री सी पर स्वतः जलने लगता है, इसलिए अस्थाई की अस्थाई, पक्का ना। लहसुन के जैसी तीक्ष्ण गंध होती है और यह गंधहीन होता है, स्थायी होता है, स्वतः आग नहीं लगता है। माचिस की तिल्ली या बारूद में इसका उपयोग किया जाता है। एनी डाउट, कहते हैं यह पीली रोशनी के साथ जलता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं, श्वेत या पीला फास्फोरस। यह स्वतः नहीं जलता, यह स्थायी फास्फोरस भी कहते हैं। सही बात की गलत बात।
और श्वेत फास्फोरस कहता है 40 डिग्री सी पर स्वतः जलता है, इसलिए इसे अस्थायी फास्फोरस कहते हैं। यह हड्डी में पाया जाता है। इसे पानी में डुबा कर रखते हैं। इसकी गंध लहसुन के समान होती है। ये चला अस्थायी होता है, अपने आग लग जाता है, इसलिए इसको पानी में डुबा कर रखते हैं। कहां डुबा कर रखते हैं? फास्फोरस को पानी में, सोडियम को केरोसिन में। याद नहीं रहे तब प फॉर फास्फोरस और फ फॉर पानी बोलन रे, प फ बोलन रे, ना तो पानी हो जाए तो केरोसिन, और केरोसिन हो जाए तो पानी। ये चला, आप कंपटीशन को हल्का में ना लीजिए, खास करके साइंस के क्वेश्चन को तो हल्का में बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि चला क्वेश्चन क्या पूछ देगा अगर कोई गारंटी नहीं। तुमको क्वेश्चन पूछ देगा कथन और निष्कर्ष में, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। वो क्वेश्चन हम देते हैं आपको, कागज का फटना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो लड़का टेस्ट मार रहा होगा 6-7 में उसको मिला होगा। कागज का फटना, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है वो। भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, और रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले। ठीक है, अब बताओ, इसका उपयोग माचिस की तीली या बारूद बनाने में करते हैं, सही बात है? यह गंधहीन होता है। कौन गंधहीन होता है? लाल की पीला? सलाय, हाँ सलाय। सलाय नहीं होता है, चला दिया सलाय न रे। श्वेत का, हाँ। अब चला देखिए, रबर, रबर जानते हैं, सल्फर जानते हैं। कभी चला उधर बोरिंग रोड तरफ गए हैं? नहीं। दिल्ली गए हैं कभी? आप लोग कहीं नहीं गए हैं? अच्छा कोई बात नहीं, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। एक दिन जरूर जाइएगा। एक बार चला हम भी दिल्ली गए हैं लाल किला देखने। उस टाइम बीटेक उटेक पास किए थे। एक बार की 2 बार शायद गए हैं, 2 बार गए हैं, हाँ जोड़ के रखा है। हमको चला कहीं घूमने जाना अच्छा नहीं लगता। मेरा कोचिंग खुला हुआ होना चाहिए। हम जो है एकदम शांति से हम अपना जीवन यापित कर रहे हैं। वो जो कहोगे ना कि वो देखिए अजमेर का किला, हम बोले माँ कसम वो ईटा में देखना की है। तो ये देखिए समुद्र का पानी, ओकरा में की देखना है? कितना बढ़िया चीज सब देख रहे हैं, भर दिन ओकरा से मिलो, ओकरा से मिलो, ओकरा हंसाओ, ओकरा हंसाओ। ये सबसे बढ़िया काम है। चला आदमी से बढ़ के आदमी मिले, वो तुम्हारे संपर्क में रहे। भगवान से वो कोशिश जरूर करना चला लाइफ में, किसी को अपने से दूर मत करना। दुश्मनी भी अगर निभाना है ना, तो अगर किसी से दुश्मनी हो गया, कुछ समय तक के लिए चुप हो जाओ, तो दूर नहीं होगा। लेकिन लोग जब झगड़ा करता है ना, तो ऐसा ऐसा गाली ओकरा दे देगा, वो एकरा दे देगा कि चला फिर जिंदगी में वो अगर सामने आ जाए तो कोई मुड़ी उठाने के लायक नहीं बचेगा। ये काम नहीं करना। तोरा लगे ना कि झगड़ा बहुत ज्यादा होने वाला है, तो चुपचाप वहां से चल देना। तुम एगो चीज गौर किया होगा, कभी भी झगड़ा होता है ना, 2 घंटा के बाद तुमको झगड़ा पे बहुत पछतावा होता है। होता है कि नहीं? जैसे तुम लोग जीन्स खरीद के लाता है तो कलर पे पछतावा होता है ना? वैसे ही चला झगड़ा करने के 1 घंटा 2 घंटा बाद तुम देखना तोरा झगड़ा करने का मूड नहीं होगा। कोई तोरा मार दे तो 2 घंटा उस दिन तुम खाली सब्र कर लो, कुछ नहीं करो, तो अगले दिन तोरा ओकरा मारने का मन नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तोरा वो मार देगा, उस दिन तो यही लगेगा कि या तो वो याद। हम तो चला अपना पप्पा को मारने के लिए चक्कू बनाने गए थे। संजोग बढ़िया था, वह दिन खत्म था। हम ये चीज सीखे हैं चला कि अब समझो हम अपने पिताजी को मारने चले गए थे, चक्कू बनाने खरीदने का प्लान भी बन चुका था, फिर बाद में माफ कर दिया। हम बोले जाओ जाओ छोड़ दिया, काम मारेंगे। क्रिकेट खेलने गए, बड़ी मार मारा था। हम तो जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन तब तक बहुत बचपन में थे। तो कहते हैं चला कि अगर रबर में सल्फर मिलाने से, आप जाइए, हाँ बोल रहे थे कि चला आप देखिएगा कुछ कुछ महिलाओं का बाल बहुत स्ट्रेट होता है। बोरिंग रोड तरफ देखिएगा, इधर नहीं मिलेगा। बोरिंग रोड तरफ आप जाइएगा, महिलाओं का बाल पूरा स्ट्रेट रहता है। तो स्ट्रेट रहता है तो चला वो स्ट्रेट करवाने में 12-13 हजार टका खर्चा होता है।
तो इधर तो गरीब महिलाएं हैं तो ये लोग नहीं करवा पाते हैं, लेकिन उधर की जो महिलाएं हैं वो लोग अपना बाल जो है स्ट्रेट करवाती है। और देखिए बाल में हमेशा उछला, दैट इज द कमाल ऑफ सल्फर। हम लोग तो दैट इज द कमाल ऑफ लाइफ बॉय साबुन, पूरा रगड़ रगड़ के नहावा है। अजय तनी पैसा वाला है वो क्लिनिक प्लस है ना, कुछ लोग तो पूरा ठंडिये ने नहा रहे हैं तो अगर कौन बात है। तो चला, वो महिलाएं अपना बाल सीधा करने के लिए सल्फर का उपयोग करती है, ठीक है। अब मलहम जो होता है ना, मलहम दाद खाद खुजली दिनाई एक्जिमा बिजली मलहम, ओकरा में भी चला सल्फर होता है। जितना कवक रोधी मलहम है उस सब में क्या होता है, सल्फर होता है। अब सल्फर का काम चला रबर को हार्ड करना भी है, रबर को कठोर बनाने के लिए। हम बोले थे जिसकी कठोरता जितनी ज्यादा होगी उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा होती है। अब इलास्टिसिटी क्या है, चला मान लीजिए किसी रबर को आप ऐसे फैलाइए, आप फैला के फिर छोड़ दीजिएगा सिकुड़ जाएगा, फैलाइएगा फिर सिकुड़ जाएगा, ये गुण प्रत्यास्थता है। लेकिन उसी में जो जितना ज्यादा हार्ड है उतना ज्यादा प्रत्यास्थ है। जैसे अगर हम प्रत्यास्थता की बात करें, प्रत्यास्थता की बात करें तो स्टील और रबर में स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है। स्टील जो जितना ज्यादा हार्ड होता है उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा होती है। तो चला, जब रबर में आप सल्फर मिलाते हैं ना तो ये हार्डनेस इसका बढ़ जाता है, अर्थात प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रत्यास्थ होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा, और रबर में जब सल्फर मिला देते हैं तो उतना ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा हार्ड होता है उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा हो जाती है। नहीं, लोहा में सल्फर क्यों मिलाएंगे भाई, बहुत मुलायम होता है, लोहा के आगे उसकी कोई औकात ही नहीं, ठीक है। बहुत कम मात्रा में सल्फर मिलाते हैं प्राकृतिक रबर में। और ये प्रक्रिया जो है सल्फर मिलाने की चला, इसको हम वल्कनीकरण कहते हैं। रबर में जो सल्फर मिलाने की प्रक्रिया है इसको हम लोग वुल्केनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, चला वुल्केनाइजेशन कहते हैं, कहता है, गौर फरमाइएगा। प्राकृतिक रबर में गंधक मिला देने से रबर की मजबूती इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तथा कठोर हो जाता है, और प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चला कहता है गंधक की अगर हम बात करें, चला गंधक S8 होता है। गंधक का फॉर्मूला यानी गंधक यानी सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। कहते हैं गंधक के एक अणु में इसके 8 परमाणु होते हैं, अतः इसका आणविक सूत्र S8 होता है। क्या होता है, चला अब कहते हैं गंधक का उपयोग औषधि जगत में भी किया जाता है, जैसे मरहम, सल्फर ड्रग्स की टिकिया इत्यादि में। आजकल सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लरों में बालों में एक विशेष प्रकार की आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ब्यूटी पार्लरों में बालों में एक विशेष प्रकार की आकृति देने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, किसका उपयोग चला, अब चला है उपधातु। कौन है, चला बता, रबर में सल्फर मिलाएंगे तो हार्ड होगा कि मुलायम होगा, तो प्रत्यास्थता बढ़ेगी कि घटेगी, पक्का। रबर ज्यादा प्रत्यास्थ की स्टील, पक्का। स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ और रबर कम प्रत्यास्थ, सही है ना, पक्का। आप ब्यूटी पार्लर में बाल को सीधा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रबर में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण ना। बता, पीला फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस अस्थाई की अस्थाई, हड्डी में होता है, 40 डिग्री सी पर स्वतः जलता है। लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली में, और यह गंधहीन होता है। हड्डी वाला जो होता है उसमें लहसुन के जैसी गंध होती है। इस सब में कोई दिक्कत ना है। धातु विद्युत के सुचालक और धातु विद्युत के कुचालक। अब बता, धातु ठोस अवस्था में कि द्रव अवस्था में, और धातु
दोनों का अपवाद द्रव है। दोनों का अपवाद क्या है? एनी डाउट? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि त्याग? अधातु इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक। चला जी, मटेरियल आ गया है संडे वाला, खत्म हो गया। ले नहीं लिए, खाली टाइम में क्लास में जब बैठते हैं तो उसको पढ़िए, इसीलिए पहले दे दिया गया है। और टेस्ट हो सकता है रविवार को, हो सकता है शुक्रवार को हो जाए क्लासे में, इट में बी पॉसिबल, तो बी रेडी फॉर दैट। जब खाली टाइम मिलता है अंचला जी तो उसको पढ़िए, खाली टाइम मिलता ही ना होगा, उसमें पढ़िए। क्लास में 15 मिनट का गैप रहता है। टेस्ट हो सकता है पहले भी हो जाए, तैयार रहिएगा। तैयार है ना? ठीक है। क्लास में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। क्लास में पूछ लीजिएगा, इसी क्लास में बता देंगे।